नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। आखिर जिस बात का इंतजार बिहार के शिक्षक कर रहे थे उस बात का अब फैसला होना शुरू हो गया है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में जितने जो शिक्षक हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से। दरअसल आपको बता दें कि बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया, बिहार के जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हुए हैं उनको लेकर के सवाल किया गया, तो उसके जवाब में जो बात उन्होंने कही उस बात को सुनकर के बिहार के पंचायती राज व्यवस्था से आए हुए शिक्षक खुशी से झूम उठेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था से आए हुए शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के कोई एक ठोस जो है वह फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कह दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हुए हैं उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। विभाग जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रहा है। उनके प्रमोशन पर लेकर के, उनके प्रमोशन, उनके सेवा शर्त, हर एक चीजों पर अब उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था से आए हुए शिक्षक हैं उन्हें भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग चीज और भी होने जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में जो पंचायती राज व्यवस्था से आए हुए शिक्षक हैं उन्हें बड़ा कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने जा रहा है। देखिए, प्रमोशन की बात तो पक्की हो गई है, प्रमोशन वाले मामले पर स्पष्ट रूप से कह दिया है, लेकिन कहा गया है शिक्षा मंत्री की ओर से कि और भी बहुत कुछ है जिस पर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा, जो सबके बीच में रखा जाएगा। तो सीधे तौर पर समझिए, शिक्षा विभाग ने पंचायती राज व्यवस्था से आने वाले शिक्षकों को लेकर के बड़ा फैसला कर लिया है। उनके प्रमोशन को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, उनके जीवन स्तर को सुधारने को लेकर के बहुत कुछ करने जा रही है शिक्षा विभाग। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी बात है, जो वित्त रहित शिक्षक हैं, जो आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज हो या फिर इंटर कॉलेज हो, जहां पर वित्त रहित शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनको लंबे समय से भुगतान नहीं मिला है। इस बात का भी जो है सदन में जब चर्चा किया गया था तो इसका भी जवाब देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री सीधे तौर पे कह दिया कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई थी पहले से, उसकी बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी और इसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी और जल्द ही वित्त रहित शिक्षकों को भी वेतनमान मिल जाएगा, उनको भी जो है उनका पैसा मिल जाएगा। तो सीधे तौर पर समझिए, इसके साथ ही और भी कुछ बड़े फैसले शिक्षा विभाग की ओर से किए गए हैं, जिसमें जो मातृत्व अवकाश जो है उसको लेकर के भी बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मातृत्व अवकाश में जब कोई महिला शिक्षिका जाती थी तो जब अवकाश खत्म हो जाता था उसके बाद सारा जितने दिन वो अवकाश में थी उसका पैसा जोड़ करके एक साथ मिलता था एरियर के रूप में। लेकिन अब आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में मातृत्व अवकाश पर जाने वाली जो महिला शिक्षिका होंगी उनको हर महीने जिस तरह से तय सैलरी मिलती है हर महीने, ठीक उसी प्रकार से मातृत्व अवकाश में रहने के बावजूद उनको हर महीने उनके अकाउंट में पैसा जाता रहेगा। इसके साथ ही जो राबड़ी देवी हैं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी महिला शिक्षकों के जिले में ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल उठाया था। तो उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस पर बड़ा कदम उठाएगी, ठोस फैसला लेगी। सीधे तौर पर समझिए, यानी कि शिक्षकों के लिए अब बल्ले बल्ले होने की बारी है। वित्त रहित शिक्षक का मामला हो या फिर पंचायती राज विभाग से आए हुए शिक्षकों का मामला हो, मातृत्व अवकाश पर जाने वाली शिक्षकों का मामला हो या फिर महिला शिक्षकों के एक ही जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, तमाम मामलों पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जल्द ही सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन फैसला भी लेना शुरू कर दिया है, वित्त रहित शिक्षकों को पैसा मिल जाएगा। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था से आए हुए शिक्षकों को आपको बता दें कि उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। मातृत्व अवकाश में रहने वाली महिला शिक्षकों को हर महीने वेतन मिलेगा, तय समय पर वेतन मिलेगा और महिला शिक्षकों का अपने ही जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी विचार चल रहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।